कुंभलगढ़ का दुर्ग। आज हम करते हैं कुंभलगढ़ के दुर्ग की किस प्रकार की स्थापत्य कला शैली रही थी। कि उदयपुर से लगभग 60 मील दूर सादड़ी गांव के पास में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कुंभलगढ़ का दुर्ग जो है वो बना हुआ है। और इस दुर्ग को महाराणा कुंभा ने सूत्रधार मंडन नामक शिल्पी के तत्वावधान में बनाया था। और गिरी दुर्ग होने के कारण इसे कुंभल मेरू या कुंभल मेर भी कहते हैं। चारों ओर से पहाड़ियों और घाटियों से घिरा होने तथा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित होने के कारण इसका बहुत ही ज्यादा सामरिक महत्व था। और शत्रु के आक्रमण के समय मेवाड़ का राज परिवार, प्रजा तथा राज की संपत्ति ने इसी दुर्ग में सुरक्षा प्राप्त की थी। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कार्य विक्रम संवत 1495 ईस्वी से विक्रम संवत 1505 के मध्य में करवाया था। और यह चैत्र शुक्ल 13 विक्रम संवत 1515 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। केलावाड़ा ग्राम के पश्चिम की ओर कुंभलगढ़ जाने पर सबसे पहले ओरेट पोल आती है, जो कि दुर्ग का पहला द्वार है। और इस पोल से लगभग 1 मील आगे हल्ला पोल है, जो कि सुरक्षित दुर्ग के लिए एक प्रकार से रुकावट का द्वार है। दूसरे द्वार से आगे बढ़ने पर हनुमान पुल आती है, जो कि दुर्ग का मुख्य द्वार माना जाता है। इससे आगे बढ़ने पर विजय पोल और राम पोल आती है, और यहीं से दुर्ग का भीतरी भाग शुरू हो जाता है। यहाँ से दुर्ग के चारों ओर सुदूर यानी कि आपके बहुत ही मजबूत प्राचीर दीवारें दिखाई देती है, जिसके फलस्वरूप दुर्ग में प्रविष्ट होने का मार्ग इन द्वारों के अलावा और कहीं से भी नहीं है। यहाँ से दुर्ग की ऊंची और मजबूत दीवार शुरू हो जाती है, जिस पर किसी साधन से चढ़ना संभव नहीं है। सुदृढ़ बुर्जों से युक्त दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इस पर 3-4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ने पर यहाँ की दीवार जो वो इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर गाड़ी भी आराम से चलाई जा सकती है, और बहुत ही लंबी चौड़ी है। और बुर्ज आपके किला जो उसके चारों तरफ फैली हुई है। यह इसके अलावा यहाँ से आगे बढ़ने पर भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पाखड़ा पोल और गणेश पोल आती है। गणेश पोल के आगे का दुर्ग का जो चौरस भाग आता है, जहाँ हमें स्थापत्य कला के अच्छे और सुंदर नमूने जीर्ण अवस्था जो इसमें देखने को मिलते हैं। दुर्ग के इस चौरस भाग में स्थित नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह मंदिर नागर शैली का बना है और चारों ओर बरामदों से घिरा हुआ है। इस मंदिर में एक देव प्रतिमा स्थित है, जिसे 12 हाथ है, और श्री रतनचंद्र अग्रवाल इसे विष्णु की प्रतिमा बताते हैं। और दुर्ग की सबसे उल्लेखनीय यज्ञ वेदी है, और दुर्ग की प्रतिष्ठा का यज्ञ इसी वेदी पर हुआ था। और दूर से यह 3 मंजिल का भवन दिखाई देता, किंतु वास्तव में 2 मंजिली इमारत है। और इसके ऊंचे गुंबज के नीचे के भाग में धुआं निकलने के लिए चारों ओर भाग खुले हुए हैं। यज्ञ वेदी के चारों ओर यज्ञ कराने वाले पंडितों तथा दर्शकों के बैठने की भी व्यवस्था की गई थी। आजकल सरकार ने इसका रूपांतर डाक बंगले के रूप में कर दिया, और दुर्ग के नीचे वाले भाग में जलाशय, खेत और कुएं बने हुए, ताकि युद्धकालीन स्थिति में दुर्ग में खाद्य सामग्री इत्यादि का अभाव न रहे। और इसी भाग में मामादेव का कुंड भी बना हुआ है, और कुंड के पास महाराणा कुंभा के कुमार स्वामी का विष्णु मंदिर भी बना हुआ है। और मंदिर के स्तंभों पर, दीवारों पर किसी प्रकार की जो प्रतिमाएं वगैरह जो वो नहीं बनी हुई है। और मंदिर के मध्यवर्ती भाग में एक लघु वेदी है, और इस मंदिर के पास ही कुंवर पृथ्वीराज का छतरी नुमा स्मारक बना हुआ, और छतरी के बीच में लगे शिला स्तंभ पर चारों तरफ 17 स्त्रियों की मूर्तियां था। बीच में चारों तरफ पृथ्वीराज की मूर्तियां उत्कीर्ण है। पृथ्वीराज और स्त्रियों की वेशभूषा से 15वीं शताब्दी की वेशभूषा की अच्छी जानकारी मिलती है। और गुंबज के बनाने में ईंट व पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया, और उस पर सजावट के लिए चूने का प्लास्टर किया गया, जो कि लाल रंग का है। और कुंभलगढ़ के दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस दुर्ग के भीतर एक और दुर्ग और गढ़ से सबसे ऊंचे भाग पर स्थित है, और सीधी ऊंचाई के कारण इसे कटारगढ़ कहा जाता है। और कटारगढ़ में प्रवेश करने के पहले एक देवी का मंदिर आता है, और कटारगढ़ के 6 द्वारों को पार करने के बाद जो चौड़ा भाग आता है, उसे उसके दाएं बाएं तरफ यानी कि राजमहल बने हुए, और खाद्य व युद्ध सामग्री को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े गोदाम, अश्वशाला, पीलखाना यानी कि हाथियों के बाड़े जो होते थे, इसके अलावा महल इत्यादि जो बने हुए हैं। और रहने के महल में छोटी छोटी कोठरियां हैं, और बरामदे और चौक भी संकरे हैं। और महलों के द्वार इतने छोटे हैं कि काफी झुककर महलों में प्रवेश करना पड़ता था। और महलों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि महाराणा कुंभा ने यद्यपि मंदिर, स्तंभ आदि बड़े कलात्मक बनवाए थे, लेकिन स्वयं के रहने के महल बिल्कुल ही साधारण बनवाए। कर्नल टॉड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों और कंगूरों की दृष्टि से एट्रस्कन से की है। और श्री हरविलास शारदा ने इस दुर्ग को कुंभा की सैनिक और रचनात्मक मेघा का प्रतीक बताया, जो कि सैनिक सुरक्षा और ऐतिहासिक ख्याति में अद्वितीय है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इसे कुंभा की सामरिक और रचनात्मक गुणों की उपलब्धि का, और दुर्ग का स्थापत्य आज भी इसकी अभेद्य स्थिति जो उसको प्रमाणित करता है। इस प्रकार से हमने ये देखा कि कुंभलगढ़ जो है उसकी दुर्ग स्थापत्य जो किस प्रकार की रही थी। नेक्स्ट हम करते हैं मेहरानगढ़। जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला
जो है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। मारवाड़ के राठौड़ों की नई राजधानी जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा ने बनवाया था और पुरानी राजधानी मंडोर के किले को शत्रुओं की चढ़ाई से बेकार देख राव जोधा ने मंडोर से 6 मील दक्षिण में चिड़ियानाथ की टूक नामक एक अलग पहाड़ी पर जेठ सुदी 11 विक्रम संवत 1516 शनिवार से नया सुदृढ़ किला बनवाना प्रारंभ किया था।